हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रेलवे का जो एनटीपीसी का और एएलपी का एग्ज़ाम है वो आपके क्या एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो एनटीपीसी और एएलपी के लिए हम ये सीरीज़ आपके लिए चला रहे हैं जो 50 एमसीक्यू डेली लेकर आ रहे हैं। तो जिसमें हम टारगेट हमने रखा है एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो कब से है। आपके एएलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक है। तो कब से एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो 25 नवंबर से और 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। तो एनटीपीसी और एएलपी को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम 50 डेली एमसीक्यूज़ करा रहे हैं। आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इनमें से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया जो है इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से गुना है। तो सूर्य का जो अनुमानित व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूर्य का जो अनुमानित व्यास है पृथ्वी के व्यास से कितना, तो ये 92 गुना है। कितना गुना, तो 92 गुना हो जाएगा, 92 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है। कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 1000 झीलों का जो देश है ये किसे कहा जाता है। 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड या यूएसए। 1000 झीलों का जो देश है ये किसको कहते हैं, ये कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। बहुत बार हमने आपको एग्जाम ये जो एमसीक्यू चला रहे हैं उसमें हमने ये क्वेश्चंस करा रखा है। तो आप सभी को राइट आंसर बताना है, सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो वीनस होता है ये सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, सभी लोग बताएंगे। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र और मिजोरम। वैसे तो केरल में सबसे अधिक है, तो केरल ऑप्शन में है नहीं। ओके, केरल आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिजोरम में साक्षरता दर है जो सबसे अधिक है। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में केरल आता है तो केरल फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर का मिजोरम आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा, मिजोरम आ जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में केरल को दिया नहीं गया तो हम किसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मिजोरम को देंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद जो है ये किसके किसके बीच में है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किन दो देशों के बीच का विवाद है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिया और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम में। तो कहाँ स्थित है ये? मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा किसका निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यूरोपा ये किसका हो जाएगा? बृहस्पति का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? तो ये बृहस्पति का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सौरमंडल के जो ग्रहों का क्रम है ना, उसमें मंगल और शनि के बीच का कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा आता है? सभी लोग बताएंगे। मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति। मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में तो कौन सा आ जाएगा? ये आपका बृहस्पति आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है किसके किसके बीच में है ये आपको बताना है। कुल्लू घाटी किसके बीच में है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नागटिब्बा, लेसेर हिमालय और शिवालिक हिमालय, धौलाधर और पीर पंजाल। तो जो कुल्लू घाटी है किसके किसके बीच में है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लद्दाख और पीर पंजाल के जो बीच में कौन सी कुल्लू घाटी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है इसको कौन तैयार करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। इंडियन सर्वे जो होता है, इंडियन भारतीय सर्वेक्षण जो होता है, ये एक भारतीय जो भौगोलिक मानचित्र है उसको तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो संघ राज्य क्षेत्र है कौन सा हो जाएगा? जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन से पर्वत हैं जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, पराक्रम या हिंदुकुश। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए, अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं का अंग नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में है। चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है, आप सभी को पता होगा। तो ओडिशा राज्य ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी जो सैंडल पीक है कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी भी है सैंडल पीक, ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। जो सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? सैडल पीक, ये कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 4 गुना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना? 4 गुना बड़ा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी, K2 जो गार्डविन आइंस्टीन K2, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड सबरीमाला मंदिर ये कहाँ? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वत स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है ये किस श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हो जाएगी अरावली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसमें माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत
कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि क्या डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी क्या डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो कौन सी नदी है इनमें से जिसका स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है ये भारत में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ये ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली और सोन नदी। तो जो गुवाहाटी है किस नदी के किनारे स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो आसाम में पड़ता है। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? आसाम में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो कौन सा? मुंबई, कोलकाता, कोची, तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए आ जाएगा मुंबई। तो भारत का जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एमपी में स्थित है माधवगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ही ध्रुव पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? सभी लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी अपने ही धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती। कितने? तो 15 डिग्री घूमती। 15 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है ये कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा, असम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस अभ्यारण्य है और यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो शहर है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। कोलकाता, मुंबई और दिल्ली ये किसमें स्वर्ण चतुर्भुज नेटवर्क में आते हैं, जबकि चंडीगढ़ इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन बी गुजरात जो है ये बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, मांडवी नदी, तापी नदी और पेन्नार नदी। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मांडवी नदी पर स्थित है। गोवा कहाँ पे है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी जो है ये कौन सी? लूनी। तो लूनी नदी ये किसमें? कच्छ के रण में समाहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। जो नासिक है ये किस नदी के किनारे स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमारे साथ साथ ही नोट डाउन कर लेना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। महानदी, गोदावरी, कावेरी और पेरियार। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध कहाँ, महानदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल है, इसको क्या कहा जाता है। गोबी, सहारा, थार या अटाकामा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी, थार का मरुस्थल। जो भारतीय मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो थार का मरुस्थल बोला जाता है, थार मरुस्थल बोला जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में स्थित। कहाँ, तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। असम, ईटानगर, ये आपको राजधानी बताना। असम की राजधानी ईटानगर क्या, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा अगरतला। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कामाख्या मंदिर ये कहाँ, आसाम राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है। कौन सा, तो कामाख्या मंदिर। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान, अगर जनसंख्या से पूछे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है। सर क्रीक निवेशिका गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर। तो इसको बताना, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताना। ये गुजरात के साथ लगी जो भारत पाक सीमा है वहाँ पर सर क्रीक निवेशिका स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू, मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, बेंगलुरु को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो रायपुर किस राज्य की राजधानी है, ये छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी। किसकी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो नामदफा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। क्या, तो नामदफा जो है, नामदफा हो जाएगा, नामदफा होगा इसका नाम। क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए, रीछों के लिए, बाघों के लिए, जंगली गधों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथियों के लिए। असम में जो मानस सेंचुरी है ये किसके, हाथियों के लिए फेमस है। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था वहाँ उत्तराखंड में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नया नाम क्या रख दिया गया है। कोंकण रेलवे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है ये किसको किससे जोड़ती है, कोंकण रेलवे किससे किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहा और मंगलुरु को। मंगलुरु और रोहा को कोंकण रेलवे जोड़ती है। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है। तो थार एक्सप्रेस है ये कहाँ जाती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। तो थार एक्सप्रेस है ये कहाँ पर जाती है, ये आपके पाकिस्तान जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जाती है कौन सी, थार एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वांग को चीन का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।